नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार भाग एक। संघ का नाम आज भी सर्वत्र उसके विरोधियों के द्वारा लिया जा रहा है। आलोचना दर आलोचना की जाती है जहाँ पर संघ का कोई जुड़ाव भी नहीं होता। आपके समक्ष संघ के बारे में वस्तु स्थिति और सही जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अत्यंत संक्षेप में, सन 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने बंगाल में जाकर के डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ से वापस लौटकर आए। नागपुर में आकर के उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और परिवार के लिए धनार्जन न करते हुए एक दिन भी डॉक्टर के पेशे को न अपनाते हुए संपूर्ण समाज की डॉक्टरी करने का निश्चय किया। उन्होंने 1925 में संघ की स्थापना मोहिते का बाड़ा नामक स्थान पर की थी। इस प्रकार से परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार संघ के प्रथम संघ चालक एवं संस्थापक थे। संघ की स्थापना क्यों की, लक्ष्य क्या था? चूँकि उस समय देश आज़ाद नहीं था, इसलिए संघ के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य, देश को आज़ाद कराना भी था। साथ में ही देश के पुरातन संस्कृति का संरक्षण करते हुए हिंदू संगठन करना भी डॉक्टर साहब के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार से ये दो लक्ष्य थे, देश की आज़ादी और साथ में देश के पुराने वैभव को फिर से प्राप्त करना। संघ का इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य क्या था? तो संघ का कार्य था हिंदू संगठन, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हिंदू समाज का संगठन करना। इसके द्वारा ही देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। कार्य था हिंदू संगठन। करना कैसे? तो साधन के रूप में स्वीकार किया नित्य की संघ की शाखा। अपने जीवन के 24 घंटे में से 1 घंटे देश के लिए, समाज के लिए न्यौछावर करना, 1 घंटे की शाखा में जाना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना और उसकी सहायता से राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत एक कार्यकर्ता का निर्माण करना। तो साधन के रूप में स्वीकार किया गया संघ की शाखा। संघ के सरसंघ चालकों में से, जैसा कि आपको बताया, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार प्रथम सरसंघ चालक थे। उनकी मृत्यु के समय 1940 में देश में सभी प्रांतों से संघ के कार्यकर्ता आए थे। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मृत्यु के अंतिम भाषण में संघ के स्वयंसेवकों के सामने यही उद्बोधन दिया था कि मैं आज अपनी आँखों के सामने संपूर्ण भारत का एक बीज रूप में संगठन अपने सामने देखता हूँ। डॉक्टर साहब की मृत्यु के पश्चात परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको हम प्यार से गुरुजी भी कहते हैं, सन 1940 से 1973 तक अनवरत 33 वर्षों तक सरसंघ चालक के दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। अथक परिश्रम, अपनी मेधा के बल पर संघ के कार्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सन 73 में पूजनीय श्री गुरु जी के निधन के पश्चात संघ के सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहब जी देवरस, जो नागपुर के ही परिवार के थे, और उन्होंने 1973 में सरसंघ चालक का पदभार संभाला। संघ के कार्य को
आंकने के लिए हमें ये देखना है कि उस संघ के कार्य को किन किन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए हम सभी संघ के कार्य का आकलन करें, उसके पहले महापुरुषों के आशीर्वाद जो प्राप्त हुए हैं वो भी ध्यान कर लें। सन 1934 में वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीत शिविर लगा हुआ था। उस समय सौभाग्य से महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस के कार्यालय पर, कांग्रेस के आश्रम में वहाँ पर उपस्थित थे। संघ के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि संघ को देखने के लिए संघ के शीत शिविर में आएँ। उनके निवेदन पर महात्मा गांधी जी आए। उन्होंने वहाँ पर एक साथ भोजन भी किया और देखा कि जाति पात से दूर बिना कोई भेदभाव के कैसे लोग एक साथ रह रहे हैं। बड़ा दंग हो गए। संघ के बारे में एक अच्छी छवि महात्मा गांधी जी के जीवन पर पड़ी। एक नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सन 1940 में देश से बाहर जाने के पहले देश के भ्रमण करते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस नागपुर भी पहुँचे। परम पूजनीय डॉक्टर साहब से भेंट करने गए, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर साहब का अंतिम समय चल रहा था और वह वार्ता नहीं कर सकते थे। इसलिए केवल देख करके ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस लौट गए। डॉक्टर साहब के दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए नागपुर गए, यही एक बहुत बड़े गौरव की बात है। नहीं तो क्या आवश्यकता थी कि डॉक्टर हेडगेवार का दर्शन करने वो जाते। देश आज़ादी के पश्चात 2-3 वर्षों में ही कांग्रेस के कर्तृत्वों से परेशान होकर के उन्हीं के मंत्रिमंडल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और एक अलग राजनीतिक संगठन को स्थापित करने के लिए उनकी निगाह जब चारों ओर गई अच्छे कार्यकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए, तो परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी के पास आए। उन्होंने 4-5 कार्यकर्ताओं को उनको सुपुर्द किया। जनसंघ की स्थापना हुई। आप सभी जानते हैं जनसंघ ने राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया। पंडित दीनदयाल जी के कंधों पर कार्यभार डाल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दुर्भाग्य से कश्मीर में उनको जहर दे करके मार दिया गया। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी एक प्रकार से उन्होंने संघ की प्रशंसा की। संघ के पास ही वो गए कार्यकर्ताओं को लेने के लिए। सन 1930 में जब दांडी सत्याग्रह चल रहा था, नमक आंदोलन भी कहते हैं उसको, देश भर से आंदोलन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारियां दी। डॉक्टर हेडगेवार ने भी अपने सहयोगी को संघ की संपूर्ण जिम्मेवारी देने के पश्चात कांग्रेस के सत्याग्रह में भाग लिया और वो जेल गए। जेल जाने के समय उनके संपर्क में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए। उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी इतनी निकटता और मित्रता थी कि जेल से आने के पश्चात उस बने संबंधों का प्रयोग करते हुए उन्होंने जगह जगह संघ के कार्य को बढ़ाया। जेल में मिलने वाले उनके वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उस समय जिले के संघ चालक हुआ करते थे। जिले का कांग्रेस अध्यक्ष और जिले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी संघ चालक हुआ करता था। बड़ी संख्या में विदर्भ के क्षेत्र में संघ की शाखाएं स्थापित हुई, प्रारंभ हुई, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रहा है। कांग्रेस और संघ में कोई भेद नहीं था।